कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत गाना सुनते ही आपके जहन में भी 90 के दशक में आई यादगार फिल्म सूर्यवंशम का नाम आता होगा, जिसके गाने से लेकर कहानी तक ने दर्शकों को अपना इतना ज्यादा दीवाना बनाया कि आज सालों बाद भी दर्शक इसे देखकर बोर नहीं होते। और यही वजह है कि पर्दे पर इस फिल्म ने भले ही कुछ खास कमाई ना की हो, पर आज जब भी दर्शकों से इसकी फेवरेट फिल्म का नाम पूछा जाता है तो उसमें इस फिल्म का नाम होना तो लाजमी है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि इस फिल्म में काम कर चुके कुछ चुनिंदा कलाकारों के रियल लाइफ स्टाइल से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बस बने रहे वीडियो के अंत तक, और साथ ही सुपर हिट फिल्म के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, अमिताभ बच्चन। फिल्म में ठाकुर भानु प्रताप और उनके बेटे हीरा का किरदार पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, जिन्होंने इन दोनों ही किरदारों को इतनी बखूबी पर्दे पर पेश किया कि दर्शक आज भी इनके दोनों ही किरदारों के मुरीद हैं। लेकिन आपको बता दें, अभिनेता के दोनों बच्चों के बारे में, तो इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी का नाम है श्वेता नंदा और बेटे का नाम है अभिषेक बच्चन। अगर बात की जाए इनकी बेटी श्वेता नंदा की, तो श्वेता नंदा पेशे से एक प्रोफेशन से एक मॉडल और जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पैराडाइज टावर की बुक लिखने के लिए जाना जाता है। वही बात करें इनके बेटे अभिषेक बच्चन की, तो ये पेशे से मशहूर अभिनेता हैं, जिन्हें बंटी और बबली और बोल बच्चन जैसे फिल्मों के लिए काफी याद किया जाता है। नंबर 2, सौंदर्या। इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनेत्री सौंदर्या को देखा गया था, जिन्होंने फिल्म में हीरा ठाकुर की पत्नी राधा का किरदार निभाया था, जो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी होने के बावजूद हीरा ठाकुर की सादगी की दीवानी हो जाती हैं और उन्हें अपना हमसफर चुन लेती हैं। इस किरदार को पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री सौंदर्या आज हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन दर्शक आज भी इनके द्वारा निभाए गए किरदार को बखूबी याद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके कोई बच्चे नहीं हैं, पर जिस हादसे में इनकी मृत्यु हुई थी उस समय ये प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते इनके साथ इनका बच्चा भी नहीं रहा। लेकिन जब ये बात इनके फैंस को पता चली तो ये खबर सुनकर उन्हें काफी दुख हुआ। नंबर 3, अनुपम खेर। इस फिल्म में सबसे ज्यादा मजेदार किरदार धर्मेंद्र का होता है, जो कि एक माली का किरदार था, जो हीरा के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और इसके हर सुख दुख में उसका साथ देता है। फिल्म में यही सहायक किरदार पर्दे पर उतारकर इतना ज्यादा यादगार बनाने वाले अभिनेता हैं अनुपम खेर, जिन्होंने अपने इस किरदार को काफी लाजवाब तरीके से पर्दे पर उतारा, और यही वजह है कि दर्शकों ने इनके कॉमेडी वाले एक्ट को काफी पसंद किया, जिसके चलते ये काफी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें इनके एक ही बेटे हैं, जिनका नाम है सिकंदर खेर। आपको बता दें इनके बेटे प्रोफेशन से एक अभिनेता हैं, जिन्होंने द जोया फैक्टर, खेले हम जी जान से, तेरे बिन लादेन, डेड और अलाइव और गेम जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर 4, रचना बैनर्जी। इस फिल्म में हीरा ठाकुर के बचपन की दोस्त और उनके एक तरफा प्यार गौरी का किरदार पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री का नाम है रचना बैनर्जी, जिनका ये किरदार एक ऐसी लड़की का होता है जो पैसों के लिए प्यार को छोड़ देती है और आगे चलकर काफी ज्यादा पछताती हैं। फिल्म के इसी किरदार को पर्दे पर उतारकर अभिनेत्री रचना बैनर्जी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें इनका एक ही बेटा है, जिनका नाम है प्रोनिल बासु। अभी प्रोनिल बासु काफी छोटे हैं और वर्तमान में धीरू भाई अंबानी स्कूल से पढ़ रहे हैं। आपको बता दें इनको भी अभी से एक्टिंग में बहुत दिलचस्पी है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी बड़े होकर अपनी माँ की तरह एक्टर बनेंगे। नंबर 5, जया सुधा। इस फिल्म में शारदा का किरदार अभिनेत्री जया सुधा ने निभाया, जो भानु प्रताप की पत्नी होती हैं और हीरा ठाकुर की माँ। इन्होंने एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ का किरदार बखूबी पर्दे पर पेश किया और इस किरदार से काफी फेमस हो गयी। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के बच्चों के बारे में, तो आपको बता दें इनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम है निहार कपूर और शयन कपूर। अगर बात करें इनके बड़े बेटे निहार कपूर की, तो ये प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन है, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। वही इनके छोटे बेटे शयन कपूर एक साउथ एक्टर हैं, जिन्हें बस्ती फिल्म के लिए जाना जाता है। नंबर 6, मुकेश ऋषि। फिल्म में विलन के रूप में हमें अभिनेता मुकेश ऋषि नजर आए, जो कि फिल्म में केवड़ा सिंह का किरदार निभाते हैं, जो बदले की भावना में इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि भानु प्रताप की खीर में जहर मिला देते हैं। फिल्म के ऐसे किरदार को अभिनेता मुकेश ऋषि ने काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा, तभी नकारात्मक किरदार में होने के बावजूद दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसी के साथ बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें इनके बड़े बेटे का नाम है राघव ऋषि, जो साल 2019 में आई फिल्म द ग्रेट इंडियन एस्केप में अभिनय करते नजर आए। वही इनकी बेटी अभी छोटी हैं और लाइमलाइट से दूर हैं। बता दें मुकेश ऋषि एक बहुत ही अच्छे और सपोर्टिव पिता है, जो हमेशा ही अपने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिनके बीच का प्यार
आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में से किस कलाकार का इस फिल्म में अभिनय सबसे ज्यादा पसंद आया? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।